हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम लगभग 8 बज गए हैं और आज खाना बनाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू हो गई है। तो जी बस कल रात की पनीर की सब्जी रखी हुई थी, बच्चों ने तो खाई नहीं थी, हम दोनों खाने वाले थे, तो बस थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही बच गई। तो उसी में मैंने जैसे फिर से 2-4 मिर्च मसाले लहसुन प्याज वगैरह डालकर उसको फ्राई कर लिया है। और अभी मुझे भेजना था खेत खाना, तो बस जैसे रोटियां बना दी और साथ के साथ सब्जी में फिर से तड़का लगा दिया है। कल वाली सब्जी में एक तो मैंने बच्चों के हिसाब से मिर्च थोड़ी सी कम रखी थी, तो इनको ये हो गया कि भाई मिर्च थोड़ी सी कम है, फीकी फीकी सब्जी है, तो इसलिए आज फिर से मैंने सुबह इसमें तड़का लगा दिया। वैसे तो देखिए हमारे यहाँ लगभग जैसे मैं एक टाइम सब्जी बनाती हूँ और वही सब्जी हम दोनों टाइम खाते हैं। और मेरे हिसाब से तो गांव में लगभग सबके घरों में यही रूटीन रहती है। और ज़्यादातर देखिए खेती बाड़ी में तो यही सब चलता है, खेत में काम शुरू हो जाता है ना, तब तो ज़्यादातर ये रहता है कि भाई शाम के टाइम सब्जी बनाई, सुबह सब्जी है तो ठीक है, नहीं तो चटनी रोटी और लस्सी। अभी मैं खेत नहीं जाती हूँ तो फिर भी ये है कि भाई थोड़ा बहुत काम अपना अच्छे से समेट पाते हैं। तो बस अभी इनके लिए टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया था। रोटियाँ तो वैसे मैंने सारी ही बना दी थी, बल्कि ये और ईशान तो आज सुबह सुबह ही चले गए थे, अभी ट्रैक्टर जाने वाला था तो बस टिफिन दे दिया है। और फिर हम माँ बेटी और माँ रह गए थे। माँ खाने वाली थी बाजरे की रोटियां, तो गेहूं का जितना भी आटा मैंने गूंथा था ना रोटियों के लिए, सारी ही रोटियां बनाकर रख दी थी। हमारा तो देखिए चल जाता है थोड़ी बहुत, जैसे हम तो ठंडी रोटियां भी खा लेते हैं। और बाकी ये भी हो जाता है कि एक बार खाना बन जाता है तो एक काम हमारा एक तरफ हो जाता है। और बीच बीच में जैसे ये किया वो किया, फिर खाना बनाया, तो उसमें फिर पूरा दिन हमारा निकल जाता है। और देखिए ज़्यादातर हमारे खाने का मामला आता है तो हम सोचते हैं कि कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये घर पर रहते हैं तब तो ये रहता है कि जैसे सुबह बच्चों के लिए बनाए, उसके बाद फिर दोबारा से सबके लिए गरम गरम ही बनता है। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने हारा लगाकर दूध रखा था गर्म होने के लिए, गोश्तियाँ लगा दी थी, थोड़ी सी देर में से लग जाएंगी, तब तक ठाण वगैरह समेट दिए हैं। अब सुबह सुबह खाना बनाने में लग गए तो थोड़ा सा जो भी एक दो काम था वो तो छूटेगा ही। और देखिए घरों के काम तो ऐसे ही चलते हैं, थोड़ा बहुत जैसे आगे पीछे चलता रहता है। तो बस अभी मैंने अपना बाहर का सारा काम समेट दिया था, भैंसों का भी था, जैसे ठाण वगैरह का चाट बाट के छोटे मोटे करके बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी किचन वगैरह साफ करना था ना, वो रितिका ने कर दिया था। तो थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर उधर रखना था वो मैंने देखा है, क्योंकि उसका क्या होता है कि कोई भी सामान है बस उसको एक तरफ लगा कर छोड़ देती है। बच्चे तो देखिए बच्चों की तरह ही काम करते हैं। और दूसरा ये होता है कि माँ के सामने हम किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि हाँ पीछे माँ है संभालने वाली, वो चाहे किसी का भी लगा लीजिए। तो बस खाना खाने के बाद फिर मैंने किया अपना वीडियो का काम। आज तो वीडियो आप सब तक पहुंची होगी, जैसे करवा चौथ का व्लॉग डाला था मैंने, 4:10 या 15 मिनट हो गई थी, तब तक व्लॉग आप सब तक पहुंच पाया था। और पूरा दिन निकल गया मेरा, नेट बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं ले रहा था। और वीडियो जब तक नहीं जाता ना तब तक कोई काम बनने में नहीं आता है। तो बस वीडियो जाने के बाद फिर मैंने 1 कप चाय पी और फिर झटपट से भैंसों को सानी डाल ली थी। 4:30 बजने को आ गए थे, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था। 5 बजे तो जैसे दूध निकालने का ही टाइम हो जाता है। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और बस अभी लगेंगे अपने काम पर। आज थोड़े से लेट चल रहे हैं। सबसे पहले गोबर उठाएंगे, फिर देखेंगे खाने की तैयारी। आज कुछ फिक्स नहीं हुआ है खाने में क्या बनाएंगे, सब्जी वगैरह कुछ बनाने का मन नहीं है, चटनी खाने का मन है। कल पनीर बनाया था, बस उसी से पेट के साथ साथ मन भी भर गया है। तो चलिए अभी झटपट से अपना काम समेट लेते हैं। तो बस अभी शाम का टाइम है, ये भी आ गए थे खेत से। इन्होंने रितिका को फिर से चाय बनाने के लिए बोल दिया। और ये मैंने बनाई थी करवा चौथ से एक दिन पहले बर्फ़ी, जिसकी रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। फिलहाल रितिका ने जैसे ये बर्फ़ी वगैरह खाकर पानी पी लिया था तो इसके गले में दर्द हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे हम मीठा खाकर पानी वगैरह पी लेते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि भाई गले हो गई हैं, तो थोड़ा बहुत राख वगैरह से रगड़ते हैं तब जाकर कहीं आराम होता है। तो अभी इसके लिए मुझे बनाना था हलवा। वैसे तो देखिए मीठा खाने का किसी का भी मन नहीं था, लेकिन इससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, गले में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो रखा था, तो बस थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी मैं।
और हलवा बनाएंगे सूजी का ही। वैसे अगर कभी कभार ऐसे गले हो जाते हैं ना, तो जो कांसी का या फिर पीतल का जो कचौड़ा रहता है, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में कचौड़ा ही बोलते हैं, उसमें हम 7 बार कट लगाकर पानी पी लेते हैं ना, उससे भी आराम हो जाता है अगर हल्के फुल्के गले रहते हैं। या फिर वैसे भी कभी कभार जैसे कुछ भी खाने पीने से गले में दर्द हो जाए, तो ये एक तरह का देसी नुस्खा ही है जो कि हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। तो बस अभी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, और आज हलवा मैंने थोड़ा सा पतला रखा है ताकि गले में अटके ना। तो बस हलवा बन गया था, उसके बाद फिर मीठा डाल दिया। अभी पहले हलवा बनाया है, उसके बाद फिर अभी चूल्हे पर रखूंगी दूध गर्म होने के लिए। हलवा अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो जी बस अभी काम तो सारा निपट गया है, खाना पीना हो गया है। खाना खाकर ये तो चले गए हमेशा की तरह घूमने के लिए, और बच्चे अंदर आ गए थे। मेरा काम रह गया था बाहर का। दूध गर्म किया है, अपना जो भी बाहर थोड़ा बहुत और काम था वो समेटा है, और बस अभी वहाँ पर जो 1-2 सामान रखा हुआ है वो और उठा लेते हैं। थोड़ा बहुत तो बच्चों ने उठा दिया था। वैसे अभी सर्दियाँ आने लगी हैं, तो सामान तो लगभग जैसे हम इस रसोई में ही रख देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ सामान मैंने जचाया नहीं है। और ये बस कल साड़ी पहनी थी और 1-2 साड़ी और, तो ये मैंने साथ के साथ ही धोकर सुखा दी थी। त्योहारों में देखिए, जैसे अभी ये करवा चौथ का व्रत गया है, कल फिर होली माता का व्रत आने वाला है, तो हम साथ के साथ सारा सब समेटते चलते हैं तो अच्छा रहता है। और थोड़ा सा भी आलकस करते हैं ना, तो फिर सारा सब समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कपड़ों के मामले में। अभी जैसे ही त्योहारों का सीजन शुरू होगा, कपड़े तो ये लगा लीजिए कि डबल होने लगेंगे, क्योंकि बच्चों का तो ये है कि बस थोड़ी सी देर के लिए पहनते और उसके बाद फिर बदल लेते। और हमारा भी देखिए, जैसे हम नए कपड़े पहनकर तो काम कर नहीं पाते हैं, तो ये रहता है कि थोड़ी सी देर के लिए नए कपड़े पहने, उसके बाद फिर अपनी डेली वाली साड़ी। ये है मेरा इस बार का करवा चौथ का गिफ्ट। इसमें गुट्ठी भी राखी के ये किसमें दरी इसमें और भी है केक आदि। सोना चांदी इकट्ठा ना दरिया करो भी। नींद आज मन बखत की कसती जोर की। ये अंगूठी मैंने काफी टाइम पहले ली थी, और ये मेरी शादी की अंगूठी। जित तो यहाँ मेरी सांगली में आया करती थी, तो मैं जिद भी सी है। और ये मैंने इस बार पायल ली, कुछ ऐसा डिजाइन है। ये ते पापा ने मच्छियाँ इसमें गोड़ मटोड़ वो करके धरी थी, मैंने उल्टी फेर काट ली, इसलिए पापा प्लीज। तो जी बस पता नहीं कब से सोच रही थी ये पायल लेने के लिए। कहते सस्ते बात है, जित तो आई को नहीं। अरे इतना ज्यादा भाव हो रहा है, पर वो नु कहा कोई चीज जानी हो जी दावा या तो इससे लड़की। तो जी ये वीडियो है करवा चौथ से एक दिन पहले की, और ये मैंने बनाई थी खोए की बर्फी। बर्फी तो देखिए मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई थी, और बर्फी भी काफ़ी अच्छी बनी थी, एकदम जैसा हम बाजार से खोआ लेकर आते ना वैसी बनी थी। तो सोचा कि चलो आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे देखिए कुछ नया तो है नहीं, तो सुबह का मैंने 3-4 किलो के आसपास दूध रखा था, वो तो कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए। और अभी शाम के टाइम का दूध इन्होंने निकाल दिया, तो वो मैंने आराम में रख दिया है, क्योंकि देखिए खोआ निकालने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। वैसे दूध आज मैंने थोड़ा सा जल्दी रखा था। तो अभी दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें से मैंने आधा दूध निकाल लिया है। ये लगा लीजिए कि ये 4 किलो के आसपास दूध है, तो इसमें से मैंने 2 किलो दूध निकाल लिया था। 2 किलो से थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि दूध मैंने नाप तोल करके नहीं लिया था, और इनकी ड्यूटी लगा दी थी अभी थोड़ी सी लकड़ियां पाड़ने की। एक तो खोआ बनाना था, और दूसरा बारिश की वजह से अभी ईंधन खत्म हो गया था।
और कोई भी त्योहार रहता है या कुछ भी लगा लीजिए, बाहर से मिठाई कभी लाने के लिए बोल देते हैं तो साफ ना का जवाब मिलता है, और घर में दूध रहता तब तो बाहर से मिठाई आती ही नहीं है। तो अभी दूध अच्छे से पक गया था, मतलब उबाल आ गया था दूध में। उसके बाद फिर मैंने इसमें मीठा डाल दिया है। 4 किलो के आसपास दूध है तो इसमें आधी किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डाला था मैंने। और अभी देखिए दूध हमारा अच्छे से मतलब पक गया है, तो इसमें ये जो मैंने दूध निकाला था ना ये भी डाल देंगे। मीठा डालने के बाद फिर हमें इस दूध को थोड़ा सा थिक करना रहता है, और ऐसे अगर आप बनाएंगे ना तो पेड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। वो दूध के ऊपर बात हो जाती है, अगर गाय के दूध के बनाए या फिर दूध थोड़ा सा पतला हो, क्योंकि हर भैंस का दूध अलग अलग तरह का होता है। तो अभी रितिका लग गई है खाने की तैयारी में। आज मैंने तो बस खोवा ही बनाकर तैयार किया था, और खाना वाना बनाने का सारा काम रितिका ने किया था। और लकड़ियाँ पाड़ने के बाद फिर ये चले गए थे घूमने के लिए। आजकल देखिए खेत में काम इतना ज़्यादा है कि शाम होते होते थक ही जाते हैं। तो अभी दूध हमारा अच्छे से पक गया था, ये देखिए छींटे उठने लगे हैं। तो बस लगातार पकाते हुए मैंने इसको एकदम से मतलब थोड़ा सा पतला रखा है, इतना ज़्यादा थिक नहीं किया है। जैसा हम बर्फी बनाते वैसा नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसके मैं पेड़े बनाऊंगी, मेरा पेड़े बनाने का मन था, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसको थोड़ा सा पतला रख लिया था। और ये देखिए खोआ हमारा एकदम वैसा बनकर तैयार हुआ है जैसी बर्फी हम बाजार से लेकर आते हैं। क्या होता है कि हम पूरे दूध को पकाते हैं, उसके बाद फिर उसमें मीठा डालते हैं तो इसका रंग एकदम लाल लाल हो जाता है। टेस्ट में तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन ऐसे बनाते हैं तो रंग और बर्फी देखने में ऐसी लगती है जैसे कि हमने बाजार से खरीदी हो, बल्कि ऐसी बिल्कुल जैसी काजू कतली रहती है ना, कुछ कुछ वैसी ही लग रही थी। हमारा खोआ थोड़ा सा दानेदार है। तो अभी पेड़े बनाने का तो हमारा प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। आते ही इन्होंने खोआ 2 थालियों में फैला दिया है। और ये देखिए बर्फी कितनी अच्छी बनी है। पीस तो मैंने आप सबको कल के व्लॉग में दिखाए ही थे, जो करवा चौथ की थाली तैयार की थी उसमें मैंने रखे थे। तो अभी फिलहाल तो रात भर के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।